जनता जनार्दन की जय। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता ही सबसे अच्छा फैसला लेती है। ये तो आप सब जानते ही हैं। अभी आज हाल फिलहाल में आप सब न्यूज़ देख रहे होंगे कि दो न्यूज़ में आपको बताना चाहूँगा। दो न्यूज़, एक ये कि अभी बहरीच बहरीच में जब दुर्गा पूजा का विसर्जन हो रहा था तो कुछ मुसलमान लोगों ने दंगा फसाद किया, गोली चलाया। जो मिश्रा जी को उसमें थे युवक, उनका मृत्यु हो गया, कुछ घायल हो गए। और अभी उत्तर प्रदेश बहरीच में आप देख रहे हैं कि जो मृतक के परिवार हैं वो लोग बोल रहे हैं कि खून के बदले खून, क्योंकि हमारा बेटा गया है, हमारा भाई गया है, हमारा दोस्त मर गया है, तो उसके बदले हमें खून के बदले खून चाहिए। और वो लोग डिमांड कर रहे हैं योगी जी से, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे डिमांड कर रहे हैं कि मुझे भी गोली के बदले मृत्यु चाहिए। मैं इसलिए आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये 15 अक्टूबर 2024 को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और ये जो न्यूज़ चल रहा है इतना दिन से, ये कलयुग है। और इस कलयुग में जो ये हिंदू भाई बहन जो लोग कर रहे हैं काम, और जो मुसलमान लोग जो कर रहे हैं, और सारे धर्म के जो लोग काम कर रहे हैं कि हम उसके परिवार को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसने हमारे परिवार को मार दिया, हमारे लोगों को मार दिया, तो हम भी उसको मारेंगे। खून के बदले खून, मौत के बदले मौत, ये डिमांड हो रहा है आजकल हमारे देश में। और आज से नहीं हो रहा है, बहुत समय से हो रहा है। तो मुझे ये कहना है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। एक तरफ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, एक तरफ लोग एक धर्म का बात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो, सब भाई बहन के नाते सब रहे, देश तरक्की हो, अखंड भारत बने। सनातन धर्म का लोग, भगवा का लोग प्रचार प्रसार कर रहा है। एक तरफ मुसलमान भाई लोग अपना कर रहे हैं कि हम लोग अलग थोड़ी ना हैं, हम लोग भी इस देश के वासी हैं, हमारा अपना वर्चस्व हो, हमारा अपना एक ख्याति हो, हमारा अपना एक मुकाम हो। और ये जो दो सोच वाले लोग हैं या तीन सोच वाले लोग हैं, या जो अपने अपने धर्म सोच वाले लोग हैं, देश सही जगह नहीं जा रहा है। दूसरा केस मैं ये बताने जा रहा हूँ, एक तो बहरीच का बताया उत्तर प्रदेश का, कि इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी दंगा फसाद हो रहा है, और आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, आपस में ही लोग कट पिट रहे हैं। पहले राजा और मुगल के बीच में होता था, भगवान और दैत्य के बीच में होता था, अब इंसान के बीच में हो रहा है। कल को ऐसा दिन भी नहीं आएगा जब इंसान अपने परिवार, और आ गया है, अपने अपने परिवार में भी लोग मार पीट कर रहे हैं, काट कूट रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, माँ बेटी को फेंक दे रही है। ऐसा बहुत केस आपको सुनने को देखने को मिलता ही होगा, और दिल को एकदम दुख महसूस होता होगा, दुखी फील आप लोग को होता होगा। मुझे खुद होता है कि मैं ऐसा दुनिया में देख रहा हूँ। एक तरफ लोग बेरोजगारी की तरफ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग बेरोजगारी के कारण ही, पैसों के कमी के कारण ही, कुछ मेंटलिटी के कारण भी, जिसको शिक्षा नहीं मिलता है अच्छा, वो लोग ऐसा कदम उठाते हैं, जोश में आके अपना होश गवा देते हैं। दूसरा केस है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई का जो हाइट है, आप देखिएगा उसका हाइट तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन वो पूरा दुनिया में अभी फेमस है। हर न्यूज़ चैनल पे लॉरेंस बिश्नोई का नाम गूंज रहा है। आप देखिएगा, लॉरेंस बिश्नोई 2 हाथ का आदमी नहीं है, 2 हाथ का आदमी नहीं, लेकिन जिगर उसका इतना बड़ा है कि वो सब लोग उससे थर थर काँपते हैं कि कब किसको वो मर्डर करवा दे। अभी हाल फिलहाल में सलमान खान जी के जो दोस्त हैं, बाबा सिद्दीकी, हमारे पूर्व नेता कांग्रेस के रह चुके थे, तो उनको
ऑन द रोड इतने सिक्योरिटी के बीच में मरवा दिया। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है जो 700-800 का गैंग है, 700-800 लोगों का गैंग है लॉरेंस बिश्नोई का। और लॉरेंस बिश्नोई देखने में कितना स्मार्ट है, आप ये तो देखिए। लॉरेंस बिश्नोई जो है देखने में इतना सुंदर है, स्मार्ट है, यंग लड़का है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, मूछ भी उसका एकदम ऐसा है, और यहाँ पे एक सनातन धर्म का टीका लगा कर रखता है हमेशा। और इतना बड़ा बड़ा जेल से वो ऑपरेट करता है। हाइट ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन जिगर बहुत बड़ा है। और वो सलमान खान को मरवाना चाहता है। क्यों पूछिएगा क्यों? क्योंकि काला हिरन को सलमान खान ने मार दिया था जोधपुर में, तो उसको काला हिरन का सजा मिला, तो वो छूट गया जमानत पे। सलमान खान छोड़। अब लॉरेंस बिश्नोई बोलता है कि वो हमारे बिरादरी का जो काला हिरन है उसको हम पूछते हैं, हमारा भगवान है, तो माफ़ी मांगे, नहीं तो हम उसको मारेंगे। और वो तो ऑन द मीडिया, ऑन द जेल दाऊद इब्राहिम के जैसा फेमस हो रहा है वो। इस कलयुग का बात बता रहा हूँ मैं अब। तो लॉरेंस बिश्नोई लॉ का स्टूडेंट रह चुका है। मैं आपको बता दूं, कानून की पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी वो एक इतना खूंखार आदमी बन जाता है, देखने में स्मार्ट, अच्छा घर बसा सकता था, अच्छा परिवार से था, पंजाबी माँ बाप का बेटा है, सरदार, उसके पिताजी पंजाब पुलिस में सिपाही थे। अब जरा सोचिए आप कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंसान क्या से क्या कर लेता है, उसका एक ज़िंदगी का एक मकसद नहीं है। या जो इंसान अपना एक मकसद सेलेक्ट करता है तो वो बुरा मकसद भी सेलेक्ट करता है और अच्छा मकसद भी सेलेक्ट करता है। बुरा मकसद सेलेक्ट करता है कि हम उसको बर्बाद कर देंगे। उसके अंदर इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा, इतने सालों का गुस्सा है कि वो जब तक अपने मकसद को पूरा नहीं करेगा तब तक वो छोड़ेगा नहीं, चाहे उसको कोई भी कैदी, कोई भी जेल में उसको बंद कर दिया जाए, वो उसका गैंग करेगा ही, ऑपरेट करेगा ही। दूसरा ये बात कि उसके माँ बाप पे क्या बीतता होगा। अगर उसके माँ बाप, उसके समाज अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ही घिनौना काम है। तीसरा बात ये, हमारे कानून पे अब किसी को विश्वास रहा ही नहीं। कानून का पढ़ाई तो लोग करता है, लेकिन कानून का बात भी लोग करता है, लेकिन कानून पे कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग पैदा ले लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई अच्छा इंसान, लॉ का पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट, अच्छा पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट, लेकिन इतनी कम उम्र में वो ऐसा काम कर रहा है और कितने लोगों का मर्डर कर दिया। उसका एक आदत बन गया। जब कोई इंसान, ये होता है ना दोस्ती यारी में, जैसे हम लोग का एज है अभी, तो दोस्ती यारी में ओ भाई ऐसा नहीं करेगा, ओ भाई तू तो ये है, तू तो हीरो, मतलब चढ़ा देता है, बड़ा चढ़ा देता है ना उन लोग को। या दारू ही पी रहे हैं तो भाई तू दारू नहीं पी सकता, अरे मर्द नहीं है। मतलब गलत काम में हमारा दिमाग इतना फोकस करता है, इतना लोग बढ़ा चढ़ा देता है ना, कि लोग गलत काम में उसको राजा मान लेता है, वो अपने आप को राजा समझने लगता है। और उस वजह से वो सोचता है कि अब तो मैं राजा हो गया हूँ, फेमस हो गया हूँ। फेमस होने के लिए ना अल्टीमेटली लोग करता है ऐसा काम, लोग मेरे से थर थर काँपते हैं। या कोई पढ़ लिख जाता है तब भी फेमस हो जाता है, तो अपना पावर दिखाता है। लॉरेंस बिश्नोई ऐसा काम क्यों कर रहा है? कभी आप सोचें ऐसा काम क्यों कर रहा है? वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसको कानून पे भरोसा नहीं है। उन जैसे लोगों का कहना है कि कानून बिक गया है, मतलब हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो कोर्ट वगैरह सब है, जज बिक जाते हैं पैसों पे। करोड़ों पैसा दे दो, खरबों पैसा दे दो, जज बिक जाते हैं, तो न्याय हम देंगे। क्या ये सही है? मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है? जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना है, अब जैसे सलमान खान वाकई गलत है, या हम लोग को तो देखे हैं, पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, और अपना भी अनुभव में बता रहा हूँ कि जो इंसान गलत होता है ना, और जो छूट जाता है, जिसको मान लीजिए वो दंड का अधिकारी है और उसको दंड नहीं मिला, वो कुछ पैसा वैसा दे के छूट गया, तो ऊपर वाला खुदा, ऊपर वाला अल्लाह, ऊपर वाला भगवान, ऊपर वाला गॉड, वो तो देख रहे हैं ना, वो तो सजा देंगे ना, उनसे तो कुछ छुपा नहीं है। वो तो सबको देखते हैं, वो तो सबको न्याय देते हैं, उनसे बड़ा कौन है?
लॉरेंस बिश्नोई लोग सोचते हैं कि हम उसको गोली मार देंगे क्योंकि वो झुक नहीं रहा है, डर के मार। चलिए कल को मैं मान लेता हूँ कि सलमान खान एक तरीके से डर के मारे वो झुक गया, तो क्या उसके दिल में वो इज्जत रहेगा? मतलब लोगों को आजकल आप शिक्षा दीजिएगा ना तो वो नहीं सुनेगा। आज के लोगों को आप बोलिएगा तो नहीं, हमें जो करना है हम करेंगे, हमें डर नहीं है, हमें तो कोई खौफ नहीं है, हम सूली पे हंसते हंसते मर जाए। अरे भगत सिंह जी थे एक, आप जानते हैं ना भगत सिंह जी को, कौन नहीं जानता है? भगत सिंह जी भी सूली पे हंसते हंसते देश को आज़ाद करने के लिए सुखदेव और भगत सिंह, राजगुरु, ये सब चढ़ गए। कौन नहीं जानता है? बच्चे बच्चों के मुंह पे है भगत सिंह के जैसा बनना है। कितना उनको टॉर्चर किया गया उन लोगों को भारत की आज़ादी के वक्त में। तो एक वो लोग हैं जो भारत की आज़ादी के लिए गलत लोगों से भिड़ गए। लॉरेंस बिश्नोई को लगता है सलमान खान गलत है, उसको हम हरा देंगे क्योंकि मुसलमान है वो, उसको मुसलमान सब गलत ही होता है, कानून पे उसको यकीन नहीं है, छूट गया, ये हो गया। तो कम से कम भगवान पे तो, वाहे गुरु पे तो कम से कम भरोसा रखता। वाहे गुरु जब न्याय करते हैं, भगवान जब न्याय करते हैं, तो उनका जब डंडा चलता है ना तो बड़ा बड़ा लोग चितपट हो जाता है। भगवान पे भरोसा नहीं। और कुछ लोगों को मैं भगवान भगवान बोलूंगा तो बोलेगा सब भगवान के भरोसे थोड़ी ना होता है, कुछ अपने भी हाथ में है। तो भैया तुम अपना भगवान खुद ही बने हुए हो, इसका मतलब तुमको ये प्रकृति और इन्वायरमेंट और भगवान पे यकीन ही नहीं है। कुछ लोग नास्तिक होते हैं, बोलते हैं कौन सा भगवान, कैसा भगवान, कोई नहीं है भगवान, हम नहीं मानते भगवान को, हम जो करते हैं खुद करते हैं। तो जन्म भी क्या तुम खुद ही ले लिए क्या? कहाँ से तुम जन्म लिए? आज तक तो साइंस पकड़ नहीं पा रहा है माँ के गर्भ में बेटा कैसे बनता है, बेटी कैसे बनता है, और जीवाणु कैसे बनता है माँ के गर्भ में, कोई बीज कैसे फूटता है, मिट्टी कैसे बनता है, वो तो साइंस लोग विज्ञान पकड़ ही नहीं पा रहा है आज तक। तो कुछ अदृश्य शक्ति ही को भगवान बोलते हैं ना, कुछ तो है, उस शक्ति पे ही विश्वास कीजिए कम से कम। मैं तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ये समाज का मेंटलिटी, ये समाज का हमारा सोच कहाँ जा रहा है। न्यायिक व्यवस्था पे, न्यायालय पे हमारा कोई मतलब कि भरोसा ही नहीं रहा। पहले झगड़ा करेंगे आपस में, फिर मारपीट करेंगे, फिर कोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ का न्याय जो मिलेगा तो उससे नाखुश रहेंगे, तो फिर वकील रखेंगे, पैसा लगाएंगे, जज को खरीद लेंगे। जज भी ऐसा कि बिक जाता है, जो जज बिक जाए वो न्यायिक के पद पे रहने के लायक भी नहीं है। जो वकील का क्या काम है? वकील को तो पैसा के लिए वो मोहताज है कि पैसा क्या कमाए। सही बात है। जज को तो कम से कम सरकारी नौकरी है तो महीने महीने तनख्वाह मिल रहा है, उसको तो नहीं बिकना चाहिए। वकील तो अपना पक्ष लड़ता है। राम, जैसे कि लेट श्री राम जेठमलानी, वो बोले वो हमारा प्रोफेशन है, चाहे सच को झूठ बोलो, झूठ को सच बोलो, तो हमारा प्रोफेशन है। हम नहीं अपने प्रोफेशन में काम करेंगे तो हम पैसा क्या कमाएंगे, वो उनका ऐसा कहना है। तो वो तो इंसान पे डिपेंड करता है, क्योंकि पैसों के लिए तो लोग आजकल क्या नहीं कर दे रहे हैं। पैसों के लिए लोग आज, मतलब पैसा एक ऐसा जरिया हो गया है कलयुग में कि पैसे के बिना आप ना पेशाब कर सकते हैं, पैसे के बिना आप सोच भी नहीं सकते हैं। पैसा है तो सोचिए, पैसा है तो बोलिए, पैसा है तो लोगों के सामने आप रहिए, पैसा है तो गलत चीज़ को भी लोग सही कर दे रहे हैं। पैसा इतना मायने रख दिया है। तो सरस्वती मतलब यानी हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान कोई मायने नहीं, हमारा संस्कृति कोई मायने नहीं, सब कुछ जो है पैसा है। मतलब बहुत दुख के कारण मुझे कहना पड़ रहा है कि लोग जब एक स्टैंडर्ड बना लेता है अपना, लोग जब एक मुकाम पे पहुंच जाता है, चाहे वो उच्च अधिकारी हो या कोई नेता हो, हम अपने भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का मैं बोल रहा हूँ। अब एक बागेश्वर महाराज है, वो पूरे दुनिया को सनातन बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। एक आदमी क्या क्या कर लेगा? एक आदमी सोच के क्या होगा? वो तो संगठन बनाना पड़ेगा। अब जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, वो संगठन बनाया है, तो सोचिए उसके जैसा सोच 50-50 हजार रुपया बाबा सिद्दीकी का मर्डरर को दिया गया और शूट करवा दिया गया, पैसों के लिए ना, और सोच भी नहीं है। स्थिति पैसे के वजह से बहुत खराब हो रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे देश का कैपिटल कैसे बढ़िया हो। हमारे देश का कैपिटल अच्छा होगा ना, हमारे देश का तरक्की होगा ना, तो लोग गलत काम नहीं करेगा। और दूसरी बात यह कि इंसान को समझना चाहिए कि पैसों की भूख कभी मिटती ही नहीं है। आज कोई आपको 10 रुपया देगा ना, तो कल आप सोचेंगे हमको 20 रुपया हो जाए, परसों सोचेंगे 30 रुपया हो जाए। पैसा हमेशा कमी होता है, यही तो माया है, यही तो भगवान का रचाया हुआ खेल है।
आपको जितना पैसा कमाना है उतने संतुष्ट रहिए। पैसा कमाने का मतलब क्या कि सही से मेडिकल का, जो आप बीमार हो जाए तो अच्छा हॉस्पिटल मिल जाए, अच्छा पढ़ाई लिखाई हो जाए, जो ड्रेस खरीदने का मन करे वो ड्रेस खरीद ले, जहाँ घूमने का मन करे वहाँ घूम ले, जो खाने का मन करे वो खा लें। यही हुआ ना पैसा कमाने का उतना, बस। अब हद से ज़्यादा पैसा कमाना, लोभ लालच करना, सब लोग अगर महाराज बन जाएगा, सब लोग अगर राजा ही बन जाएगा तो फिर प्रजा कहाँ बचेगा? और सब प्रजा ही बन जाएगा तो राजा कहाँ बचेगा? ठीक है, इंसान आज के लिए नहीं, इंसान तो ये युगों युगों में युद्ध होते हुए आया हुआ है, लेकिन ये सृष्टि बनाई हुई है शांति के लिए। ये शांति के लिए सृष्टि बना है, नरसंहार के लिए सृष्टि नहीं बना है। वो तो हमारे रामायण महाभारत सब में लिखा गया है पहले से ही कि आने वाला कलयुग में ऐसा होगा, आने वाला कलयुग में इंसान इंसान को नोच के खाएगा, आने वाले कलयुग में ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि उसको हम सत्य साबित कर दें, उसको हम जल्दी ही सही साबित कर दें। कुछ अच्छे लोगों के वजह से ही दुनिया बचा हुआ है, कुछ अच्छे लोगों के वजह से ही इंसान के नज़र में पानी है, इंसान के अंदर में दिल है, बचा हुआ है, वरना सब जानवर बनते जा रहा है। अगर सब जानवर बन जाएगा, और बनना ही है, एक ना एक दिन सब बन जाएगा। मैं तो भैया उस बनने से पहले ही भगवान का नाम लेता रहता हूँ, मुझे बचाइए। मैं इस पाप से बचना चाहता हूँ। गलत काम इंसान से होता है, इंसान है तो गलत काम होगा ही, ऐसा सुनते हुए आया हूँ। और जो इंसान से गलत काम नहीं होता है वो भगवान बन जाता है। लेकिन जो इंसान से गलत काम हुआ उसे सीखे भी नहीं, फिर वो गलत काम करे, फिर सीखे नहीं, ये तो गलत बात है ना। सीखना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए अगर जीवन में तरक्की करना है। अब लॉरेंस बिश्नोई, अब सोचिए, इतना लोग पढ़ाई लिखाई करता है, इतना लोग मेहनत करता है रात रात, जो लोग हमको एक अच्छा नाम ले और लोग पहचाने। लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गुंडा बन गया, एक लॉ का विद्यार्थी इतना बड़ा गुंडा बन गया कि आज हर कोई जानता है लॉरेंस बिश्नोई। अच्छा, अरे भाई है वो, अपना भाई है, अपना वो भाई। कुछ लोग उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं, कुछ लोग बड़ा भी बोल रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है कि सलमान खान को मारेगा। अरे भैया, तुम मार ही दोगे तो एक है ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तुम्हारे चाहने से कोई मर नहीं जाएगा, तुम्हारे बोलने से कोई जी नहीं जाएगा। ठीक है, सबका अपना प्रकृति लिखा हुआ है खेला, सबका अपना पूर्व जन्म सब खेला होता है, और ये साइंस भी मानता है, इस चीज़ को साइंस भी मानता है, विज्ञान है। रहा बात पैसा कमाने का, तो इंसान पैसा कमाने के चक्कर में जानवर ना बने, पैसा कमाने के चक्कर में इंसान अपना इंसानियत ना भूले। अरे अच्छे बनोगे ना तो लोग युगों युगों तक याद रखेंगे, और बुरे बनोगे ना तो दुर्योधन के जैसा लोग एग्जाम्पल देंगे। तो वो तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम लोग कैसा बनना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो या बुरा बनना चाहते हो या कुछ नहीं। एक तो ये होता है डेड इंसान, ना अच्छा में ही साथ देता है ना बुरा में ही साथ देता है। घर में चूड़ी होता है ना, चूड़ी पहन के बैठा रहता है। वैसा मर्द, हिजरा मर्द भी नहीं बनना है, हिजरा नहीं बनना है। हिजरा लोग भी जो होता है ना, वो भगवान का बनाया हुआ है। और हिजरा लोग भी है ना जो अच्छे होते हैं, वो पढ़ाई लिखाई करके कोई जज बनता है, कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है, कोई पुलिस में बनता है। देखिए ना आप न्यूज़, वो लोग भी बनते हैं, सब पैसा कमाने के लिए। पैसा ऐसा चीज़ है जो जिसे भूख मिटाना है। पेट ही नहीं रहेगा तो लोग पैसा क्यों कमाएगा, लोग किसी से संबंध क्यों रखेगा। आप देखिए ना, आज तक अपने अपने परिवार में माँ अपनी बेटी से नहीं बात करती है, बाप अपना बेटा से नहीं बात करता है। ऐसा समाज हो रहा है। बेटा बाप से नहीं बात कर रहा है, भाई बहन से नहीं वो हो रहा है, भाई बहन प्रॉपर्टी को लेके, पैसों को लेके बहन को आउट कर दे रहा है। क्या समाज हो रहा है, अजीब समाज हो रहा है। ये मेंटेलिटी को सिर्फ कुछ लोगों के वजह से बदल नहीं सकते हैं ना। सबको एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि अंधकार कितना भी बड़ा हो, उसमें एक थोड़ा सा उजाला हो जाए ना तो अंधकार को मिटा देता है। तो हमें अंधकार बनना है या उजाला बनना है, या कुछ नहीं बनना है। कुछ नहीं बनने से अच्छा तो कुछ बनिए, या तो अंधकार ही बन जाइए जो उजाला आप पे हावी होके मार दे। जैसे या तो आप गुंडा ही बन जाइए ताकि पुलिस वाला आप सबको कोई मार दे, तब पता चले कि यह बहुत बड़ा गुंडा था। वो भी कुछ नहीं बनना, वो बहुत खतरनाक चीज, समझ रहे हैं। घर में बैठ के समाज में या तो आप गुंडा ही बन जाइए। लॉरेंस बिश्नोई गुंडा कैसे बना,
क्या उसको मोटिवेट किया कि इतना बड़ा वो गैंगस्टर बन गया? कुछ तो बहरीच में दुर्गा पूजा में क्या ऐसा हुआ कि इतना दंगा फसाद हो गया? सोच सोच, मेरे बोलने से होगा ही क्या? लड़का लड़की शादी से पहले ही सेक्स कर लेता है, बोलता है कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े लोग जो उस पोस्ट पे बैठे हैं, हमारी रेखा मैडम जो एक्ट्रेस है, बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, कर लेना चाहिए। शास्त्र को कोई मानता ही नहीं है, और शास्त्र में पहले से ही लिखा हुआ है कि ऐसा समय आएगा लोग मानेंगे ही नहीं, ऐसा समय आएगा लोग निभाएंगे ही नहीं। तो क्या मतलब कि जो हमारे पूर्वज बना के गए उसको नहीं मानना है और अपना करते रहना है। और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो अपना ही शास्त्र में घुसा दिए हैं फिलॉसफी। जो ब्राह्मण लोग हैं ना, इस कास्ट में कीजिए शादी, इस कास्ट में कीजिए, उस ठीक है एक हद तक बना हुआ है, उसमें तो कुछ मतलब नमक मिर्ची मसाला लगा के थोड़ा सा शास्त्र में घुसा दिए हैं। लोगों आम जनता को क्या पता? आम जनता तो लोग पूछते हैं अरे बाबा जी यूट्यूब पे कुछ संस्कृत का मंत्र पढ़ दिए, एक लाइन का अपने हिसाब से समझा दिए, अरे बाबा जी, ओहो बाबा जी। अपना बुद्धि अपना पढ़ते ही नहीं है। लोगों को क्या लोग समझाए? इतना ज्ञानी हो गया है ना लोग सब कि लोग को क्या समझे। अपने परिवार में तो लोग समझा ही नहीं पाता है, दूसरे को लोग क्या समझे। इसलिए अपना अच्छा बनिए, ताकि जब मरिएगा ना तो ऊपर एक न्याय का देवता बैठा है, वो सबसे बड़ा जज है। नीचे का जज थोड़ी ना, एक सबसे बड़ा जज है, उससे तो कम से कम उनका तो ख्याल रखिए। ये जो अपने अंदर में एक भगवान बैठे हुए हैं उनका तो ख्याल रखिए, उन सब का तो ख्याल रखिए ना। क्यों मारा पीटी हो रहा है? क्यों लोग अपना बॉडी दिखा रहा है कि मैंने उसको मार दिया, मैंने उसका जान ले लिया? किस लिए? जो गलत काम किया उसको जज भी सजा देता है, आजीवन कारावास। कभी कभी देखते होंगे साइको किलर सब इतना इतना पीस में काट दिया। गुस्सा आता है, समझ में आता है, क्रोध आता है। वही तो गीता में लिखा हुआ है, क्रोध पे कैसे नियंत्रण करे, अच्छा जीवन कैसे जिए। कुछ अच्छे इंसान के वजह से दुनिया बचा हुआ है। लोग अपना सरकार क्या है, 5 किलो अनाज दे रहा है, 5 किलो सब कुछ दे रहा है, सबका पेट भर रहा है, कोई किसी से मतलब ही नहीं। तो ऐसा 5 किलो का अनाज लेके क्या कीजिएगा? हलवा डालिएगा? जब कोई किसी से मतलब ही नहीं, घर में आग लग जाता है लेकिन पड़ोसी नहीं आता है। मतलब एक तो ऐसा केस सुनने में आया बेंगलोर सब में, बगल का पड़ोसी कौन है मुझे नहीं पता, नाम क्या है वो भी नहीं पता, क्या करते हैं वो भी नहीं पता। अपने अपने फ्लैट में अपार्ट का नाम ही है अपार्टमेंट, अपार्ट रहो, अपना अलग अलग रहो, तभी ना नाम उसका पड़ा है अपार्टमेंट। ये अपार्टमेंट क्या होता है? अपना अपना घर। समाज में भी ऐसी हो गया, परिवार में भी ऐसी हो गया। माँ बेटी को नहीं टोकती है, अपनी ही माँ अपनी बेटी को नहीं टोकती है जमीन के लालच में। गजब हाल हो गया, गजब हाल हो गया। एक भगवान ही साथ देते हैं, ऐसा ऐसा वक्त आता है जब सब आपको छोड़ देते हैं, एक भगवान साथ रहता है। दूसरा कि लोग बोलते हैं कि कमाएगा क्या, सब कमा रहा है, मेरा बेटा तो प्राइवेट में है, मेरा बेटा तो फलाना फलाना पोस्ट पे है, अब मेरा बेटी इस पे। तो क्या करे? मतलब जबरदस्ती का दुख देना है, जबरदस्ती का बच्चों को प्रेशर देना है। अरे यार, भगवान ने जन्म दिया, उसको लाइन बनेगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही। आप बस उस पर शिक्षा पे जोर दीजिए ना। अच्छा अच्छा आदमी गैंगस्टर बन जा रहा है, अच्छा अच्छा आदमी पढ़ा लिखा आदमी रेपिस्ट बन जा रहा है। आप शिक्षा पे ज्ञान दीजिए कि आप भैया जो भी कीजिए शिक्षा पे कीजिए, शिक्षा रहेगा तो धन आएगा ही, अच्छा शिक्षा रहेगा तो धन आएगा ही। गलत शिक्षा में इतना पैसा है, लड़का लड़की जब देखते हैं ना इंटीमेट सीन करता है तो उसको इतना पैसा मिलता है। सनी लियोनी जैसे लोगों को बॉलीवुड में जगह दिया गया है। रंडी हुई, वो रंडी वैश्या बोलते हैं, उसको बॉलीवुड में जगह मिला होगा, पैसा कमा रही है वो। आज से थोड़ी ना है, मैं ज्यादा बोलूंगा तो बोलेगा क्या भगवान के समय में वैश्या नहीं थी? थी, लेकिन उसको उसी कैटेगरी में दिया गया था। ठीक है, बढ़िया है। क्या दुनिया हो रहा है यार, सब अपने अपने जी रहा है। क्या ब्राह्मण, क्या है ये, कब तक अपना ये परंपरा बहुत, जब तक परंपरा चल रहा है, लेकिन टूटने मत दीजिए इसको, बचाइए और सही जगह पे बचाइए, सही चीज में बचाइए। आप समझ रहे हैं? 4 पैसा आने लगता है, लोग 4 पैसा कमाने लगता है तो अपना
एक रिश्ता नाता खत्म कर देता है। गलत राह पे लोग पैसों के लिए चले जा रहे हैं। मतलब पैसा तो तब तो बहुत बड़ा खतरनाक चीज है ये। लोग क्यों कमाएगा फिर? और नहीं कमाएगा तो खाएगा क्या? पैसों के वजह से बीवी छोड़ के चली जाती है, पैसों की वजह से गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, पैसों की वजह से प्यार का रिश्ता तोड़ लेती है, पैसों की वजह से दूसरे को अपना शरीर देने को तैयार हो जाती है। मतलब जीवन में जो है पैसा ही है, इंसानियत नहीं है, शिक्षा नहीं है, भगवान नहीं है। चलो ठीक है, एक अपरिचित मूवी आया था ना, न्याय का देवता, ऐसे ही सबको बनना पड़ेगा तब तो। लॉरेंस बिश्नोई को लगता है मैं ही जज हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, न्याय का देवता मैं ही हूँ। अरे भैया तुम एक कीड़ा हो, कीड़ा। तुम्हारे धमकाने से और तुम्हारे बोलने से तुम कल को मार भी दोगे और लोग को खौफ। अरे एक दिन ओम कबूतराय स्वाहा, खुद ही मर जाओगे एक दिन ऐसा आएगा। दाऊद इब्राहिम छुप छुप के भाग रहा है ना। चोरों का एक होता है चोर का जिंदगी, एक होता है सीना तान के भगत सिंह के जैसा, महाराणा प्रताप के जैसा, वीर बहादुर के जैसा जिंदगी। तो कैसा जिंदगी आपको जीना है, आप जिएंगे ना। कि चोरों के जैसा जीना है या बहादुर के जैसा जीना है। एक कहावत है ना, मेरी मम्मी बोलती है, लौंडिया सबके लिए, लड़की सबके लिए, जवानी में तो कुतिया भी बहुत खूबसूरत लगती है। जवानी में कुतिया भी बहुत अच्छी लगती है चेहरा पे, समझे। शिल्पा शेट्टी का जो हस्बैंड था, पॉर्न मूवीज का न्यूज में देख रहे ना, पॉर्न मूवीज के लिए बच्चों का वो करता था, वीडियो बनाता था। शिल्पा शेट्टी वैष्णो देवी गई, शिल्पा शेट्टी वैष्णो देवी गई, शिल्पा शेट्टी वैष्णो देवी गई, बच गया। क्यों? कोर्ट छोड़ दिया। क्या हुआ भगवान जाने। अब लॉरेंस बिश्नोई जो है, उसको इतना सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? आप जरा सोचिए, इतना मीडिया वाला है, इतना सब कुछ है, अब वो हंस के बोलता है, सबके सामने बोलता है कि अभी हमने कहा किया सलमान खान को, उस पर शॉर्ट्स बन रहा है, भाई है अपना, ऐसे मुंह पे ताव मार रहा है। अब जब भी देखिएगा उसका वीडियो लॉरेंस बिश्नोई का, वो हंसते हुए मिलेगा, अलग अलग ड्रेस में मिलेगा। कैदी का ड्रेस ऐसा होता है क्या? कैदी का ड्रेस ऐसा होता है क्या कि कभी वो जैकेट पहना हुआ है, कभी कुर्ता पहना हुआ है, कभी कुछ पहना हुआ है? ऐसा होता है क्या कैदी का ड्रेस? इसका मतलब ये हुआ कि उसके अगल बगल जो कभी देख रहे हैं वो जेल से ऑपरेट कर रहा है, कभी फोन कॉल पे बात कर रहा है, कभी वीडियो पे ही धमकी दे रहा है, जबकि वो साबरमती जेल में है, तिहाड़ जेल में था, कहाँ कहाँ राजस्थान के जेल में था, जोधपुर जेल में था। वहां से उसको फोन कैसे मिल जा रहा है? वहां से उसको मतलब कैसे बात कर रहा है, कैसे धमकी दे रहा है वो? इसका मतलब कि वो जेल का जो प्रशासन है अगल बगल, वो उसका साथ दे रहा है। आप खुद सोचिए ना, कोई कैदी है, अब वो उसको फोन कहाँ से आ जाएगा भाई? वो कहाँ से? मतलब इसका मतलब हमारा प्रशासन नहीं उसको सपोर्ट कर रहा है, हमारे नेता ही कुछ ऐसे हैं जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि मार दो उसको, ये कर दो उसको, ना। वो एक कैदी है, उसको कैदी के जैसा ट्रीट करना चाहिए। अभी फांसी का फंदा पे उसको लटका दो ना, तुरंत उसको फांसी का फंदा पर लटका दो ना। देखते हैं कौन सा लॉरेंस बिश्नोई है, गलत काम किया, लटका दो। बहुत शर्म आता है कि हमारे देश में एक तो न्याय व्यवस्था इतना स्लो है। स्लो इसलिए है कि हम जनता जो है ना पागल, हम ही जनता पागल। गलत काम करेंगे और फिर हम लोग आस लगा के बैठेंगे कि हमको न्याय मिलेगा। क्यों भाई? गलत काम क्यों करना, क्यों पढ़ना, और सही चीज में क्यों नहीं बोलना? एक छोटा सा चीज गलती होता है ना तो सब लोग अपने अपने घर में जाएंगे, कोई नहीं बोलता है। रेप होता है तो आंख बंद कर लेंगे, कोई नहीं बोलेगा। एसिड अटैक होता है तो आंख बंद कर लेंगे, कोई नहीं बोलेगा। मेरा बच्चा सेफ रहे। कल को तुम्हारा बच्चा सेफ रहे तो तुमको तो भगवान ज्यादा दंड देंगे। उसको तो मिल गया जो मिलना था अपना नियत का, लेकिन तुमको तो ज्यादा दंड देंगे क्योंकि तुम बोल नहीं रहे हो, तुम गूंगे हो। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो ना हाँ बोले ना जो हाँ बोले, कोई इंसान कोई मतलब कोई मैटर हुआ उसमें ना हाँ भी बोले ना भी बोले, चुप रहे, तो वो इंसान सबसे बड़ा दोगला हुआ, सबसे बड़ा अधर्मी हुआ। वो ना के पक्ष में है, उसको सबसे ज्यादा दंड देना चाहिए। कुछ तो बोले। मतलब मैं बोला ना, या तो आप गुंडा बनिए या तो हीरो बनिए। गुंडा बनिएगा तो बहुत बड़ा नाम होगा, तो हीरो कोई मार देगा आपको, नाम हो जाएगा गुंडा में। जैसे औरंगजेब था तो गुंडा था ना, वो तो मतलब बहुत बड़ा अपराधी था ना देश के लिए औरंगजेब, लेकिन वो नाम लेता है, दुनिया वाले लोग उसके नाम लेते हैं। औरंगजेब ने ये किया, औरंगजेब ने लेते हैं ना। एक था महान महाराणा प्रताप, भी उनका भी नाम लेते हैं। राणा सांगा, उनका भी नाम लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, उनका भी नाम लेते हैं। भगत सिंह, उनका भी नाम लेते हैं। और एक होता है हिजरा, ना इधर का ना उधर का, बीच का, घर में बैठा रहता है, वो तो दोगला हुआ। उसको लोग क्या नाम लेगा?
तो ऐसा नहीं बनी, कुछ कीजिए। परिवार को पालना है, माँ बाप का सेवा करना है, अच्छा इंसान बनना है। लॉरेंस बिश्नोई बनना है या हीरो बनना है या विलेन बनना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। विलेन बनिएगा तो विलेन अंधकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। अगर अंधकार टिकता तो महाभारत में जीत जो है ना कौरव का हो जाता, पांडवों का नहीं। जब अंधकार बढ़ेगा ना, और ज़्यादातर अंधकार ही बढ़ता है एकदम स्पीड में, सबको लगेगा अरे गलत चीज़ में तो देखते नहीं है, गलत चीज़ में पैसा ज़्यादा है। लड़की को देखिएगा तो लड़की ऐसे करके, लड़की को लोग ऐसे, लड़कियाँ भी ऐसे करके देखेंगे, ऐसे चलेंगे सीधा, देखेंगे ऐसा, उनको भी हार्मोन्स रिलीज होता है बहुत ज़्यादा। लड़कों से ज़्यादा तो लड़कियों में होता है रिलीज। वो भी गलत काम करती हैं, वैश्यागिरी वही करती हैं। कुछ लड़की का बात बोल रहा हूँ मैं, जो वैश्या हैं, सबका बात नहीं बोल रहा हूँ, जो गलत काम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि पति के अगल बगल भी नहीं रहेगा, नैन मटक्का करते रहेंगे, सेक्स भी कर लेंगे, बोलेंगे भी नहीं पति को, लेकिन पति के नज़र में बहुत अच्छा। कुछ पति ऐसे हैं जो यही काम करते हैं, पत्नी को नहीं पता। वो तो ऊपर वाला देख रहा है ना, वो तो अपना इंसान देख रहा है। करो भाई, तुमको जिसमें मजा आ रहा है करो, वो तो तुम जानो। मजा आना चाहिए भाई, मजा आ रहा है तो कुछ अच्छा चीज में भी तो मजा करो। कुछ भजन कर लो, लोग ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहे भजन कर लो, शांति कर लो। अगर आपको यही सब करने में शांति मिल रहा है तो कीजिए। अवध हो जा सब सर लोग जो है ना बोलते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ सही नहीं है और दुनिया में कोई चीज़ गलत नहीं है। बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं, पावर होना चाहिए तो करो भाई। अगर दुनिया में कोई चीज़ गलत नहीं होता तो कृष्ण भगवान कौरव का साथ क्यों नहीं देते? पांडव का साथ दिए ना, धर्म का साथ दिए, अधर्म का साथ तो नहीं दिए। जबकि अधर्म का साथ जो दिया सबको मौत का मुंह में जाना पड़ा, चाहे वो भीष्म पितामह हो या कर्ण हो, नाम तो बदनाम होता ही है ना। धर्म का बहुत ज़्यादा परीक्षा होता है, मतलब अच्छा आप लाइन पे चलिएगा ना, उसका बहुत परीक्षा ही होता है। यह सब बनाया ही गया है सृष्टि। अधर्मी या नेगेटिव लाइन पे, गलत लाइन पे आप चलिएगा ना तो वो आपको पैसा देगा, करोड़ पैसा देगा, लड़कियां देगी, लड़कियां मिलेगा, नाम हो जाएगा, वाह मर्डर कर दिया, वाह रे वाह मर्डर कर दिया, अरे मत जाना नेता है मर्डर कर देता है, खरब पैसा है, अरब खरब पैसा है। और जो अधर्म होगा ना वो भीख मांगेगा। जो धर्म में जो लोग होंगे वो भीख मांगेगा, प्राइवेट नौकरी करेगा 10-15 हज़ार में, किसी का मदद कर देगा, किसी का कुछ कर देगा। जो अच्छे इंसान होते हैं उसका जांच बहुत होता है, जबकि वो सही इंसान है। तो लोग सोचेगा मैं अधर्म लाइन क्यों नहीं कर लूँ। लोग का दिमाग में यही आता है ना कि वो फेमस हो रहा है, वो पैसा कमा रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मैं भी करूँगा ऐसा ना। ये धरती न्याय का धरती नहीं है। जब आप मर जाइएगा, शरीर छोड़िएगा ना, ऊपर वाला न्याय करेगा आपका। ये सोच के अच्छा रास्ते पे चलिए। जब भी मन भटके गीता पढ़िए कि अगर भगवान, जिस भगवान को हम पूजते हैं, वही भगवान ने तो सबको बनाया है, उन्हीं ने तो सबको शक्ति दिया है सोचने समझने का। दिया है कि नहीं दिया है? कोई बोलता है काला जादू कर लो, कोई बोलता है पीला जादू कर लो, कोई बोलता है साधु बन। सब तो भगवान का बनाया हुआ बच्चा है। ये खुद बोले हैं मैं ही करवाता हूँ सभी। जब मैं ही करवाता हूँ तो उनका बनाया हुआ ये माया है। ये माया में उन्होंने ये बनाया है कि इंसान का जो शक्ति है वो देखने चाह रहे हैं कि ये तो इंसान पे डिपेंड करता है ना कि ये उसको मज़ा किस चीज़ में आता है। सब चीज़ मज़ा पे है। अगर आपको ज़्यादा मज़ा गलत काम करने में आ रहा है तो गलत काम में तो मज़ा करने में आएगा, लेकिन आगे गड्ढा है, गिर जाइएगा। सही काम करने में तकलीफ होगा, लेकिन आगे बहुत अच्छा चीज़ है, असीम कृपा है भगवान का, उनमें विलीन हो जाइएगा। जहाँ से आए हैं, जहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई है, वहीं पे चले जाइएगा। और इस चक्र में पड़िएगा गलत काम में, गड्ढा है। वापस फिर इंसान, सुअर, बंदर, चींटी, विकलांग ऐसे ही जन्म लेते रहेगी, चक्र चलते रहेगा। ये तो भगवान पहले ही बना दिए हैं अपना, कि चक्र को कोई नहीं बदल सकता। खैर, मुझे यही बोलना था। अब गुंडा है तो गुंडा में बनिए, गुंडा फेमस बनिए, तब गुंडा ही बनिए। हाँ, लेकिन गुंडा बनिएगा, नाम होगा, मर जाइएगा किसी इनकाउंटर में। अच्छा बनिएगा, नाम होगा, अमर हो जाइएगा। और ज़्यादा दोगला बनिएगा तो ना कुछ ही होगा, बैठे रहिए। कीड़ा मकोड़ा होता है ना,
कौन जानता है, कौन पूछता है उसको। आजकल भैया यूट्यूब है, अपना अच्छा अच्छा कंटेंट रहता है, उठाइए, पैसा कमाइए, नाम कमाइए, सेवा में लगिए, सेवा में लगी, अच्छा काम है। यही बोलना था। क्या मैं बोलूं, मेरे बोलने से क्या हो जाएगा, मेरे बोलने से ही क्या हो जाएगा। पहले था जो भगत सिंह सब लोग था, एक ग्रुप था पूरा अच्छा से, एक ग्रुप का लोग सुनता था, मानता था, दोस्त देश के लोग मानते थे, कम से कम सुनते थे। आजकल तो लोग सुनना बंद कर दिए। आजकल लोग सुनना ही जब बंद कर दिया, देखना ही जब बंद कर दिया, तो समझने ही बंद कर दिया, तो लोगों को समझा के लोग करेगा क्या। आजकल लोग अपने आप को बहुत टैलेंट समझता है। अरे नहीं, मतलब आगे लाइन जाएगा ना, सही लाइन पे भी जाएगा तो उसको डर लगने लगता है, घबरा जाता है, पीछे हो जाता है। और गलत लाइन पे जाओ, छोड़ो ना, कौन बोलेगा, छोड़ो ना, ये छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ो ना, वो दुनिया से ही छूट जाता है। क्यों छोड़ो, या तो पूरा गलत ही बनो, या तो पूरा अच्छा ही बनो। बीच में क्यों बनना, गलत बनना है तो पूरा गलत ही बनो ना, सही बनना है तो पूरा सही बनो, और सही का जीत होगा। ये तो पहले से ही डिसाइड है, सही का जीत होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो आपका माया है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, ये हर इंसान का जितना जीवन है परीक्षा ले रहे हैं कि तुमने क्या किया। अब कुछ लोग भगवान को मानते ही नहीं है, साइंस को मानते हैं, जिसको भगवान को समझने का शक्ति ही नहीं है। ऐसा भगवान ने ही उसको बनाया होगा, उसको लोग क्या समझा। लोग जो बाबा लोग का, अनिरुद्ध महाराज, प्रेमानंद महाराज, ये सब क्या बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है तो बैठे हुए हैं, लोगों को संदेश पहुंचा रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो। अरे क्यों पहुंचा रहे हो, तुम्हारे बोलने से क्या होगा, वो बदल जाएगा क्या। उसको वही करना होगा जो उसका मन कहेगा, उसको वही करना होगा जो उसका तन कहेगा। तुम्हारा भाषण सुन लेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लाइक कर देगा, पैसा उससे तुमको आ जाएगा, प्रेमानंद को आ जाएगा, अनिरुद्ध महाराज को आ जाएगा, बागेश्वर जी को आ जाएगा, ठेंगा। उसको वही करना होगा जो वो करेगा, जो उसके निश्चित में है, जो उसके भाग्य में है, वो होगा ही होगा। भाग्य को नहीं बदल पाएगा लोग। मेहनत करेगा, भाग्य बदलेगा। मेहनत से भाग्य बदलता है, मेहनत कीजिए। कितना मेहनत करवाएंगे, कितना मेहनत नहीं करवाएंगे। भगवान ही जब सब करवाते हैं, भगवान ही जब सब करवाते हैं, तो बैठे रहिए, कुछ अपना काम कीजिए ना। भगवान जन्म दे दिए, भगवान बुद्धि दे दिए, और ये माया का संसार रच दिए, गलत और पॉजिटिव, सही गलत का एक रास्ता बना दिए। अब आपकी बुद्धि डिपेंड करती है कि आप किस रास्ते पे चलते हैं। आप कम पैसा कमा रहे हैं, आपको नौकरी नहीं है, तो आप कम से कम सही रास्ते पे चलिए। गलत रास्ता पे चल रहे हैं तो वो विनाश है, वो आज से नहीं। जैसे रावण को जब राम, श्री राम का नाम लेते हैं, तब रावण का भी नाम लिया जाता है। इतना बड़ा ज्ञानी, लेकिन रावण नाम तो लेता है। लेकिन उस युद्ध में कई वानर मरे, और उस राक्षस में बहुत राक्षस मरे। उस राक्षस में भी तो किसी का कोई परिवार होगा, उसका कौन नाम जानता है, कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। नाम बनाना बस मैटर करता है। बनाइए नाम बनाना ही है तो बनाइए नाम, ऐसे नाम बनाइए, वैसे नाम बनाइए, नाम बनाइए। फेमस बनना है तो बनिए फेमस। एक फेमस आपको अध्यात्म में, भगवान में विलीन करेगा, एक फेमस दोबारा आपको उसी चक्र में डाल देगा। तो डिपेंड करता है अपना ना, कि कौन सा फेमस बनना है, कीजिए। बाकी आप लोगों को समझदारी है। जनता जनार्दन की जय, जनता जनार्दन की जय। जनता ही जनार्दन है आज के युग में, जनता ही फैसला लेती है, तो लीजिए भैया। मुसलमानों का घर टूटना चाहिए, क्योंकि वो खून के बदले खून, खून के बदले खून। ये जितना भी जो जनता लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, उसमें एक भी समझदार जनता नहीं है। वो कम होगा कि खून के बदले खून क्यों भैया, न्याय हो जाए, कानून में सजा हो जाए, जांच पड़ताल हो। नहीं, उसने मेरे बेटे को मार दिया, क्यों मार दिया, क्योंकि उसका गुनाह नहीं। अरे कोई कर्म होगा, उसका कुछ लिखा होगा, सब भगवान का किया धरा है। ठीक है, सरकार एक्शन लेगी, उसको सजा होगा। अब उसका घर तोड़ो, उसका जान ले लो, क्योंकि मेरे, ठीक है तुम उसका जान ले लोगे, फिर उसका बेटा जो होगा वो उसका जान लेगा, वो उसका जान लेगा। ऐसे जान लेते 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 इंसान ही खत्म हो जाए, बचेगा फिर जानवर। जान लेते लेते बचेगा जानवर। अजीब है, क्या समझाएं। आप लोग तो महान है, आप लोगों को कौन समझाए। जय सिया राम, हर हर महादेव।